पहली बात तो जो बोनस ट्रेलर निकाला है भूल चूक माफ़ का हम्म। सर, उसमें मैंने हम्म। आपको देखा। खैर मैंने पहले भी विटनेस किया था, मुझे आइडिया था कि आप इस फिल्म में हैं। लेकिन जो ये हाँ। भूल चूक माफ़ फिल्म आ रही है, इसमें जो बोनस ट्रेलर में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली स्पॉट भी किया गया, तो थोड़ा सा इस जी जी रोल के जी। बारे में बताओ सर कि किस तरह का रोल है ये आपका, और क्या आपको उम्मीदें हैं इस फिल्म से। ऑफ कोर्स मैड डॉग प्रोडक्शन की फिल्म है, और आई थिंक आप मैड डॉग की शायद पहले ही कोलेब्रेशन है पहली आपका। पहली 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 फिल्म। और मैड डॉग प्रोडक्शन हाँ का तो काफ़ी नाम चल रहा है सर, स्त्री, भेड़िया, और काफ़ी अच्छी फिल्म है। तो हाँ। आपका एक्सपीरियंस बताओ सर इनके साथ। मेरा एक्सपीरियंस ये है इस कैरेक्टर के लिए, इस फिल्म के लिए, कि करण शर्मा जो हैं बहुत अच्छे फिल्म के डायरेक्टर हैं। और इन्होंने मुझे पहली बार बताया कि ये कैरेक्टर ऐसा है जो टूरिस्टों को घुमाता है। इसका अपना कुछ भी ऐसा नहीं है जो बांध के रखने वाली चीजें हैं। इसका एक एक ही दोस्त है जो उसको मामा बोलता है। और मामा की कहानी भी ये है कि वो व्यक्ति जो है, उसने किसी कलेक्टर की लड़की मैंने किसी कलेक्टर की लड़की को आई लव यू बोल दिया था, तो उसने पूरे शहर में रिक्शे में बिठाल के मुझे मामा का एक दर्जा दे दिया। तब से मामा मामा लोग बोलते हैं। तो ये भी उसको बेचारे को रंज होता है कि किसी भी लड़की को प्रेम के उसमें पहुंचता ही है कि अचानक से वो मामा बोल देती है। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो लग रही है सर। हाँ। तो ये इसकी अपनी जर्नी है वैसे। कहानी इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है पूरी। और हम लोग सपोर्टिंग में हैं और रात दिन उसके साथ रहते हैं। घर जैसा संबंध है। समझ गया सर। रहा हाँ, रहा सवाल फिल्म का, तो फिल्म में बहुत अहम भूमिका है हम लोगों की। और फिल्म का जो अंदाज है, कहने का जो अंदाज है, वो हल्के फुल्के तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन फिल्म बहुत बड़ा संदेश देती है अच्छा। कि आपको आपको एंड में लगता है कि हाँ, कि इंसानियत ही सर्वोपरि है। उसके बिना काम चलेगा नहीं। आप कितनी भी मोहब्बत, मतलब आप मोहब्बत ये करके नहीं कर सकते हैं कि मुझे इससे मोहब्बत है, अब मैं दुनिया के लिए इंसानियत छोड़ सकता हूँ। मोहब्बत तो आती है तो फिर इंसानियत भी लेके आती है। कहानी ये है। ठीक है सर। तो बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी। सही बात है सर, क्योंकि मैं भी ये चीज़, ट्रेलर जो पहला आया था, इनका टीज़र भी आया था, तो उसमें भी जो एक बेसिक टेम्परामेंट फिल्म का पता लग गया था कि ये कुछ समय का खेल और कुछ वैसा सा दिख रहा है जो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं हॉलीवुड फिल्मों में, और में जो इंटरस्टेलर और ये इंसेप्शन जैसी फिल्म्स हैं। बट हम्म। व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स इतने खास देखने को नहीं मिले। और वहीं इस बार नहीं। आई, ऑफ कोर्स मतलब मैडो प्रोडक्शंस एक्सपेरिमेंट करता रहा है। साथ में जिस तरह से इसने टाइम का और कॉमेडी का जो मिक्सचर इन अ बॉलीवुड फॉर्मेट रखा है, वो मुझे सबसे यूनिक लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरे जैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा इस फिल्म को देखने के लिए, जो हॉलीवुड की जानकारी रखते हैं, बट दे ऑल्सो नो दैट कि मैड डॉग भी कुछ है, या बॉलीवुड में इनका भी कुछ नाम है। हाँ, मतलब बॉलीवुड की जो जिस तरीके देसी अंदाज है, एग्जैक्टली सर। बॉलीवुड अंदाज के जरिए कहा गया ये एग्जैक्टली सर। कहानी। और भारतीयता है उसमें। जब ट्रू। देखोगे तो समझ जाओगे कि अ, कहानी बोलने का जो अंदाज है उसको जैसे जोड़ा है। जैसे अभी मान ली बॉलीवुड या हॉलीवुड में जो फिल्में होती हैं, अगर इस टाइप का कुछ होता तो वो साइंस से जुड़ा हुआ और बहुत कुछ उससे लेके चल रहा होता। लेकिन इसको ना भारतीयता से जोड़ा हुआ है, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्योंकि कहानी हाँ वो नहीं में नहीं, आई वही एक एग्री सर, वो अपनी हाँ, लिमिटेशंस तो हैं। वो हाँ, तो वो देखोगे तो मजा आए। देखोगे तो समझोगे कि हाँ, इसमें भारतीयता है। हाँ, वही मज़ा है। और सर मैं आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो मुझे मालूम पड़ा कि आप मध्य प्रदेश के पन्ना से बिलोंग करते हैं सर। हाँ, पन्ना और जिले से। पन्ना का तो हम कहावतों में भी नाम सुनते हैं, और हीरे के लिए कितना उनकी वहाँ की खान फेमस है हो रहा है। लेकिन आपने पन्ना से जो जर्नी एनएसडी से होते हुए बॉम्बे की जो करी है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको पहला थॉट कब आया था कि यार एक्टिंग मेरे लिए बनी है। पहले तो मैं संगीत पर ज़्यादा ध्यान दिया करता था। शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा हुआ है, प्रभाकर किया हुआ है मैंने। तबले से भी प्रभाकर किया हुआ है। गायन और वादन दोनों से मैं प्रभाकर किए हुए संगीत। तो मेरा जो शुरुआती रुझान था वो सब संगीत की तरफ ही था।
और वही करते थे प्रैक्टिस, उसी की मेहनत करते थे। फिर मस्तियाँ करते थे मोहल्ले में, वो मालूम नहीं था कि ये ये जो मस्ती जो है वो एक्टिंग है, और वो वैसे ही लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, वैसे ही लोग फिल्में बनाते हैं। मसलन जैसे कि एक उदाहरण, जैसे मैं शैतानी के तौर पे हमारे शहर में एक टुमटुम टॉकीज थी, वो घर के पास में थी, आगे मतलब अब तो उस समय दूर थी, इस समय अगर जो मैं बोल रहा हूँ तो पास लगता है। तो मैं जाता था उधर, और पहले ज़माने में ट्रेलर नहीं आते थे टीवी में, तो पोस्टर आता था एक, वो पूरे शहर में घुमाया जाता था। फिर जब टॉकीज जाओ तो बहुत सारी फोटोज जो है लगी रहती थी उधर, उस फोटोज को देख के लोग घुसते थे अंदर, यार इसमें कुछ है, तो वो समझ लो ट्रेलर है। तो वो देख के हम एक कहानी बना लेते थे कि मान लीजिए कोई की बड़ी बड़ी मूछें हैं, कोई तिरछा देखला तो लगता था ये विलेन है। और उस पूरे पोस्टर, वो फोटोज को देख के एक कहानी गढ़ लेता था कि ये ऐसी कहानी है, और इधर आके अपने दोस्तों को, जो जो क्योंकि बचपन में जा नहीं पाता था कोई फिल्म देखने, गंदा माना जाता था बच्चों को दिखाना, बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ। तो हम अपने दोस्तों के बीच में कहानियाँ सुना देते थे कि वो ऐसे से ऐसा होता है, फिर ऐसा मैं तो देख आया फिल्म, तो लोगों को लगता था, बच्चों को लगता था यार इसको अच्छी फिल्म फ्री में मिल जाती है देखने के लिए, है ना। समझ और गया सर। तो अब कहानी कुछ भी होती थी, पता चला कभी किसी बच्चे ने देख लिया किसी के साथ, तो वो जो कहानी मैंने सुनाई है वो तो अलग है, हाँ। तो वो आके बोलता रहे ये झूठ बोलता है यार, इसने वो जो जिसको ये विलेन बोल रहा था वो तो हीरो है, वो तो उसका बाप था, ये था वो था। तो ऐसी मस्तियाँ समझ गया सर। करते थे। और एक रंगीन फिल्म वो आते थे, अखबार आते थे संडे के संडे, उनको काट के तो पीछे छुप के उसमें कहानियाँ सुनाते थे, तो ऐसे हाँ हाँ करते थे। हाँ हाँ, ये वाला मैंने किया हुआ है सर। मैं भी हाँ बड़े छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ, और इस तरह की चीज़ें, कुछ कार्टून जो पुराना टीवी का कोई कार्टून पे हाँ लगा के अखबार और पीछे लाइट और करके, और वो हाँ ये चीज़ थोड़ा सा मैंने एक्सपीरियंस की है। तो इसमें हाँ अपना मज़ा रहता है, जो गांव का जो विलेजनेस है इंडिया की, आई थिंक वहाँ से रियल स्टोरीज निकलती हम्म, है। हाँ, तो वो करते थे। फिर धीरे 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 एक समय आया कि किसी को ढोलक बजाने के लिए चाहिए था एकता में, तो उन्होंने बुलाया। फिर कुछ दिन ढोलक बजाई, फिर कुछ एक आध एक्टर जो है वो आए नहीं, तो मुझे मौका मिल गया, तो फिर उधर हाँ, से सिलसिला शुरू धीरे हुआ, धीरे फिर आप धीरे थिएटर ग्रुप सिलसिला से जुड़ गए एंड जुड़े, तो फिर जो बदमाशियाँ थी वो सब उसमें इस्तेमाल होने लगी, तो ज़्यादा हाँ, अच्छा हो गया। सही बात है सर। और थिएटर में तो अगर आप कोई भी पार्ट में कुछ भी पार्ट करें तो एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ सीख के ही जाएंगे। हाँ तो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, मैं क्यूरियस भी था, क्योंकि आज तो चलो इंटरनेट वगैरह हमारे पास सब है, बड़ा मतलब हम्म बहुत सस्ता इंटरनेट है, तो बहुत कुछ खोज के हम पता कर सकते हैं। लेकिन ये बात है आपकी 2001 के आसपास, क्यों 3 साल का कोर्स होता है ये, 4 के आप पास हम्म आउट हो, तो 2001 हम्म में आपने विचार किया होगा कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ। तो आपको हम्म पहली बात तो ये पता कैसे लगा कि एनएसजी करके कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, एंड उसके बाद में। आ, हम हमारे शहर में एकता एक संस्था थी, तो नाटक करते रहते थे, तो एक वर्कशॉप के लिए सागर में अन्वेषण थिएटर ग्रुप, अच्छा। तो उन्होंने स्वर्गीय श्री बाबा कारण की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हाँ। की, तो इफ्ता वालों ने मुझे भेजा कि जाओ तुम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लगे रहते हो, तो जाके उधर वर्कशॉप लो, फिर इधर आके नाटक करना, तो पन्ना का रंगमंच थोड़ा ऊपर उठेगा, सही हम है। लोगों को भी फायदा होगा। सही बात है। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो कुछ लोगों ने इधर उधर से पैसे ऐसे करवा के मुझे उधर भेजा, तो मैंने वर्कशॉप की, उधर पता चला कि एनएसटी करके जगह है जहाँ से आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, कैरियर बना सकते हो, इसको अपना रंगमंच को और अच्छे से समझ सकते हो। तो उन दिनों फिल्मों से संबंधित कुछ दिमाग में नहीं था, तो मैं जब इधर आया और मैंने सोचा कि हाँ ये करना चाहिए, तो मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, मैं पढ़ता नहीं था, और पढ़ने में ज़्यादा हमारा मन भी नहीं लगता था। लेकिन क्योंकि इस एनएसडी के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी था, तो फिर मैंने अपनी
तैयारियां शुरू की। मेरी बीवी उसने मुझे पढ़ाया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैं NSD गया। तो 2001 में आप शायद NSD गए होंगे। जी। और मैंने एक चीज़ और देखी, आपके बैचमेट में पंकज हम्म, त्रिपाठी सर भी आपके बैचमेट रहे हैं सर। हाँ, पंकज। तो थोड़ा सा वो किस्सा बताएं सर कि कैसा उनके साथ था कोलैबोरेशन। आपने 3 साल उनके साथ स्पेंड किया, हॉस्टल में रहे होंगे, आपने उनके साथ थिएटर्स किया होगा, शोज़ किए होंगे, तो क्या एक्सपीरियंस था उनका सर? आपकी बोलचाल कैसी थी उनके साथ, और अभी भी क्या? बोलचाल तो नहीं, हमारा जो बैच है वो आपस में बहुत जुड़ा हुआ था। जैसे होता है ना कि बैच, बहुत सारे बैच, अधिकतर बैच के अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमारे बैच में ऐसा नहीं। हमारे बैच में ये था कि सब लोग एक साथ ही रहते थे, और क्योंकि मिक्स था, लगभग लगभग अगर 20 लोगों का ग्रुप है तो 15 लोग गांव के थे, या समझ लो 13-14 लोग गांव के थे। हम लोगों को जैसे जैसे पंकज है, हम हैं, हम लोग गांव से निकले हुए लोग। तो इसमें ये फायदा हुआ कि जो जो बाहर, मतलब जो दिल्ली से लोग थे, जो जो ऐसी जगह से थे जहाँ रंगमंच पहले से भी होता था और बहुत अच्छा होता था, वो भी आए। और हम लोग जो छोटे शहरों से थे वो लोग भी आए। तो दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो रहा सवाल पंकज का, तो पंकज से हमारा पहले भी दोस्ती अच्छी थी, क्योंकि वो भी संगीत में थोड़ा है ध्यान सर। रखता था, समझता था। और वो भी मस्तीखोर है, हम भी मस्तीखोर हैं। तो हम दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी जमती थी। आज भी हम लोग एक साथ ही रहते हैं हमेशा। हम लोगों की एक अच्छी दोस्ती, तब से दोस्ती हुई तो आज तक चल रही है, एक हाँ। प्यारी सी। तो यही है। बाकी पंकज और हमारा यही बताएंगे कि उसका काम हमें अच्छा लगता था, उसको हमारा काम लगता था अच्छा। अब तो ये बात करेंगे तो लोगों को लगेगा वो इसकी तारीफ करता है और ये उसकी तारीफ करता है ना। लेकिन समझ सत्य गया यही सर। है कि ये आपका भी हाँ। समधी वाला सा रिश्ता है, मुझे लगता है कि अरे साहब साहब, अरे साहब साहब। बहरहाल वो अच्छा एक्टर है, हालांकि अभी उसको अच्छे से यूज नहीं किया बॉलीवुड हाँ, में। ये मुझे भी ऐसा क्योंकि फील आता है कई बार। बॉलीवुड के लोग क्या है कि जो जिस तरफ जाने लगता है तो आदमी उसी तरफ यूज, अगर वो चाहे भी कुछ करने के लिए, तो वो शायद उसको मौका ना दे लोग। तो हाँ अभी तो वो खुला है, अभी तो शुरुआत हुई है उसकी। हाँ हाँ हाँ, ये लगता है सर। एंड सेकेंडली सर, मैं पर्सनली ये पूछना चाहता हूँ कि NSG ने आपके करियर में तो जो आपको जो स्टार्टिंग के फाउंडेशन दी, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आप में कैसे बदलाव आया, सिर्फ थिएटर, वो भी 3 साल करके? 3 साल, आपको 3 साल भी रंगमंच आप जब कर रहे होते हैं तो छोटे शहरों में होते हैं, तो आपका जो डायरेक्टर होता है, ये 1 या 2 डायरेक्टर होते हैं, वो अपने तरीके से समझाते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो अपना पूरा दे देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप किसी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, जब 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 आप पढ़ते हैं किसी जगह, तो आपको अलग अलग टीचर मिलते हैं, अलग अलग शैलियाँ सीखने को मिलती हैं। कहें कि मान लीजिए आप भारत की लोक नाट्य शैलियाँ आपको सीखने को मिल गई। ठीक है, तो आपको समझ में आया, अरे जो मैं करता था उससे ये कितना अलग है, और इसमें अच्छा क्या है या खराब क्या है। फिर आपको लगता है यार विदेश के लोग कैसा करते, पता चला आपको वही इंस्टीट्यूट का व्यक्ति, जिस जिस शैली को आप पढ़ रहे हैं, उसी जगह का आदमी एक आता है, और उसी शहर का आदमी एक आता है, और उससे पारंगत होता है उस शैली में, और वो आपको वो चीज़ें सिखाता है। चाहे वो किसी भी स्टाइल को ले लीजिए, चाहे स्टेनिस्लावस्की का, ग्रोतोवस्की का, या ब्रेख्तिन स्टाइल है, कोई भी, या शेक्सपियर के नाटक में, तो पता चला आपको
लंदन से ही कोई आ रहा है जो शेक्सपियर के ही उसमें माहिर है और वो आपको सिखा रहा है, तो आपके जो ज्ञान का जो भंडार है वो बढ़ता चला जाता है और आपको समझ में आता है कि सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया में कितने कितने अच्छे अच्छे लोग रहे हैं जिन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया है और अब इससे परे जाके आप क्या अच्छा सोच सकते हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हैं। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने। आपने शेक्सपियर का नाम लिया तो उसमें उनका एक प्ले है ओथलो। हाँ। आपने उसका हिंदी का जो संस्करण था, कह लो चाहे जो द्वंद्व फिल्म थी, आपने डायरेक्ट किया हाँ, आपने, मैंने संजय लिखी मिश्रा थी सर और डायरेक्ट भी उसमें की। हाँ मेन लीड में थी सर, तो उसका थोड़ा सा हाँ डायरेक्टर क्या एक्सपीरियंस आपका सर, थोड़ा वो भी बताएं सर। आपने शेक्सपियर का नाम लिया तो मेरा दिमाग चला वहाँ पे। हाँ, मैंने वो नाटक की पहले नाटक लिखा था ठीक है सर। और ये सोच के लिखा था कि यार शेक्सपियर का जब ओथेलो हम बात करते हैं तो डार्क बहुत होता है। हाँ आज के ज़माने में कैसे लोग उसको, हालाँकि बहुत जेलसी के बारे में बात है कि कैसे इंसान किसी पदवी को पाने के लिए वो उस लायक हो या ना हो, तो कैसे षड्यंत्र रचता है। तो वो हर फ़िल्म में हर नाटक करने वाले आदमी ओथेलो में यही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये सोचता था कि यार यागो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, ओथेलो के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें, नाटक ऐसा करें कि यागो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसको क्या लगा होगा और वो क्यों करता है। फिर सोचा कि यार अगर वही करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, सब तो कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो हमने सोचा यार क्यों ना कॉमिक तरीके से सब इस चीज को किया जाए, ये बात आती जाए लेकिन वो इतना ज्यादा गहरे उसमें नहीं जाए कि बड़े बड़े डायलॉग कितने लंबे हाँ लंबे हाँ कि लोगों को समझ में हाँ। ना आए, आम जनता को समझ में आए वो चीज। और कोशिश ये रहे कि जो शेक्सपियर ने बोला है अपनी कहानी के जरिए वो बात हटे नहीं उधर से। हटे नहीं, हाँ, वो बेसिक थीम रहे। हाँ, ऐसा ना हो जाए कॉमेडी से वो सब चला जाए, हाँ, वो बेसिक एसेंस ही खत्म हो जाए तो फिर कोई सेंस नहीं है सर। तो फिर उसको हमें अलग तो तरीके से इसमें सर लिखा। आप डायरेक्टर डे वन से ही जब प्रोजेक्ट आपके सामने आया तो आप डायरेक्टर के तौर पे हाँ, आपने इसे पिक किया या आपको बाद में कुछ ऐसा? नहीं नहीं, मैंने ही लिखा नाटक। हाँ। नाटक के बाद कुछ लोग नाटक देखने आए, जब 10-15 शो हो गए तो कोई आया, उसने कहा ये तो फिल्म है यार, फिल्म बनाओगे क्या, मैं लगाता हूँ पैसा। अच्छा, तो फिर मैंने उससे वक्त लिया, 1-1.5 साल उसमें स्पेंड किए अपनी, होंगे, हाँ। हाँ, लिखना शुरू किया कि इसको फिल्म के लिए कैसा लिखा जाए। नाटक में तो हाँ, आपके पास कई चीजें होती हैं सही कि बात है सर। एक्सेप्ट कर लेते लोग, अच्छा अच्छा ठीक है, फिल्म में नहीं करता। जो जो नाटक में कॉमेडी हो रही होती है अगर हम फिल्म में करें तो उसका कहने का अंदाज बदल जाए। सही बात तो है सर। वो उसका ख्याल रखना था, इसलिए फिर मैंने उस तरीके से और हाँ, पहले दिन से ही मैं ही डायरेक्टर था। ठीक है सर, उसका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था और आई थिंक कि आगे भी कोई ऐसी आपके डायरेक्शन में फिल्म देखने को हाँ, मिलेगी। बाकी फिल्म में मेन लीड में पंकज को लेना चाहता था। अच्छा, संजय सर फिर बाद में रिप्लेस हुए। नहीं नहीं, पंकज जो मैंने किया ना हाँ उसमें पंकज को रखना चाहता था, संजय भाई। तो दो लोगों की कहानी है ना ये, हाँ हाँ संजय हाँ, मिश्रा। ठीक ठीक। एक्चुअली में कहानी है ओथेलो, यागो और ओथेलो की, ओथेलो की, ठीक है, हाँ सर। है ना। हम्म। तो ओथेलो पूरे गांव वाले हैं, यागो ये कैरेक्टर है, और डेस्टिनोना जो अपनी, उसको क्या बोलेंगे अपन, फिल्म में जो ओमकारा में जो उसने करीना जी ने काम हाँ किया हाँ हाँ। है ना, करेक्टर नाम का अभी नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा दिमाग वो। से निकल रहा है। हाँ हाँ तो हाँ वो वाला कैरेक्टर जो है इनडायरेक्टली जो है संजय मिश्रा का, डॉली, हाँ 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 हाँ, डॉली का कैरेक्टर जो है संजय मिश्रा का। ठीक है, समझ। इसीलिए उसका नाम पहले था शैडो ऑफ ओथेलो। हाँ, शेडो ऑफ ओथेलो था, बाद में वो ओथेलो ये ओथेलो। पूर्ण रूप से ओथेलो नहीं, हाँ ओथेलो की छाया, उस नाटक की छाया, उस फिल्म की छाया। जब फिल्म नाटक देखोगे ना तो दो चीजें हैं उसमें, फिल्म भी चल रही है, ओमकारा,
और ओथेलो नाटक भी चल रहा है और आम जीवन भी है, ऐसी बनाई हुई है। हाँ। और मेरे को लगता है सर बॉलीवुड में दो ही अप्रोचेस हुई हैं, एक आपने की, एक विशाल भारद्वाज सर ने ओमकारा के साथ की थी सर। जी जी जी। और मैंने दोनों ही देखी है और मुझे सही बताऊं तो दोनों ही अच्छी लगी अपने अपने लेवल पे। जिस तरह से आपने उसकी अप्रोच रखी है सर, हम्म, वो समझने वाले की नज़रें हैं कि वो किस तरह से समझता है। लेकिन शुक्रिया। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर एक एक्टर का मीडियम है, वैसे ही जो फिल्में हैं वो डायरेक्टर का मीडियम है, वो अपने हिसाब से चीज़ें हाँ हाँ हैंडल हाँ, करता है, 100%, 100%। प्रॉपर मास्टरमाइंड। एंड सर मैं पूछना था, आप 2004 में जब पास आउट हुए एनएसडी से, तो उसके बाद में जो आपका गैप रहा था, जिसको जनरली स्ट्रगलिंग फेज बोलते हैं, बट मुझे वो ठीक नहीं लगता बोलना, क्योंकि आई थिंक जब तक मरोगे नहीं तब तक स्ट्रगल ही है, लाइक देखा जाए तो। हाँ हाँ। और अगर उसमें मज़ा आने लगे 5-6 साल के पीरियड में, तो थोड़ा सा उस बता आपने कैसे उस चीज़ को बैलेंस किया फाइनेंशियली, कैसे मैं आपने। जब एनएसडी से निकला तो मैंने पहले रंगमंच किया। मैंने अपने शहर में सागर करके एक जगह है जहाँ मैंने 4-5 अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्शन किए नाटक के। 2006 में मैं इधर आया बॉम्बे 2 साल आप बॉम्बे। वापस एमपी चले मैंने गए। अच्छे से काम किया, लेकिन मुझे जब मुझे रंगमंच में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वाला व्यक्ति ज़्यादा हूँ, मुझे किताबी जो होता है ना प्रोजेक्ट बनाना, वो मुझे नहीं आता और मैं वो बना नहीं सकता इतने अच्छे से। तो होता क्या था कि मैं नाटक ज़रूर करता था, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट बनाने होते थे जिससे ग्रांट मिलती थी और उसमें बहुत दिक्कतें आती थी। तो मैं सोचता था यार कि इसमें तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी, और उसमें होता क्या था कि बहुत सारे लोगों को रिश्वत देनी पड़ती थी हाँ रंगमंच में। हाँ हाँ हाँ। अब कोई बेचारा 50,000 कमा रहा है, कोई बाबू बैठा है उसमें से 3,000, 4,000, 5,000 बेचारा वो लिए ले रहा है, बाकी वो एक्टर लिए ले रहे हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा मामला, मतलब इन लोगों से लड़ें या फिर रिश्वत दें या वो फिर नाटक ही क्रिएटिविटी तो करें। खत्म ही होगी एक तरह से देखा जाए हाँ, तो तो सर। फिर मेरा मन जो है उचक गया। मैंने सोचा कि अगर मुझे अब रंगमंच ही करना है तो मैं जब भी अच्छे से करूँगा, जब मुझे लगेगा कि मैं अपने पैसे खर्च कर सकता हूँ, पैसे हाँ मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इधर आया, मैंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, मैंने तुरंत ही अपना ग्रुप बनाया और मैंने इधर नाटक करना शुरू कर दिया। अभी मेरे ग्रुप में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छा रंगमंच करते हैं, अच्छा फिल्में कर रहे हैं, लेकिन अभिनय करते हैं। शौक है रंगमंच करने का, तो इसलिए हमसे जुड़े हुए हैं। उसमें समझ गया। चाहे कोई भी हो, वो पंकज ने भी हमारे साथ नाटक किए हैं, विक्रम कोचर ने भी किए हैं, विश्वनाथ ने, फैज ने, इप्सिता ने, टीना ने, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे ग्रुप से अभी भी जुड़े हैं। 40-45 लोगों की हमारी टीम है। अच्छा, और ये तो काफ़ी अच्छी हम बड़ी लोग है सर टीम। हाँ, हम लोग मुंबई में शौक के तौर पे भी नाटक करते हैं, उससे कमाने का कोई। हाँ, ये चीज़ अच्छी है। और मुझे सुनने में एनएसजी इस तरह से थोड़ा सा कमिटमेंट भी लेती है कि आप रंगमंच छोड़ तो नहीं दोगे निकलने से हाँ पहले। तो आप, मेरे को हाँ लगता है बखूबी उस चीज़ को निभा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ नाम लेते हैं एनएसजी का एंड देन ठीक है लेट इट बी करके चले जाते हैं, और फिल्मों में हो हाँ जाते हैं तो वो सारा रंगमंच भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन ये अच्छी नहीं, चीज़ लगी मेरे को आपको। वो एक अलग बहस है, उस पर अपन कभी बाद में बात करेंगे। हाँ वो क्यों चले जाते हैं, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। हाँ, ये भी है। क्या 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 सही सही में जो इधर आता है, क्या वो आना चाहता है इधर, या उसकी हाँ मजबूरी है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने, पते की। हाँ अब आपका सर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक छोटी सी चीज़ पे आता हूँ सर। आप जब 2006 हाँ के अंदर आए बॉम्बे, तो आपको हाँ। थोड़े टाइम के बाद में जो अज्ञात फिल्म मिली आरजीवी सर की, मैं हम्म, यूट्यूब पे देख रहा था कल, तो आपका उसमें मेजर कोई डायलॉग नहीं है। हाँ हाँ उसमें आपने ओके सर बोला एंड बहुत देर बाद ही आया आपका डायलॉग। लेकिन हाँ। आपने फिर भी, आपका जो फिजिकल एक्टिंग थी आपकी, वो पूरे कमिटेड थे टू द रोल सर। तो एक तो हम्म। मुझे ये बताया सर कि आपको वो रोल कैसे मिला। वो मुझे ऐसे मिला, मेरे एक मित्र हैं निखिल द्विवेदी, मुझे पता चला कि इधर एक नाटक एक राम गोपाल वर्मा सर एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें एक ऐसा कैरेक्टर है, तो क्या मिल सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ मिल सकते हैं, तो उन्होंने मिलवा दिया मुझे। मैं वही कपड़े उस टाइप के, मुझे मालूम था ये ऑडिशन में लेते हैं, तो मैंने उसी टाइप के कपड़े पहने जिस तरीके का कैरेक्टर मुझे मालूम था, और मैं उसी टाइप से गया। बड़ी मुश्किल में तो मैं उनके, क्योंकि वो स्पॉट बॉय का कैरेक्टर था, तो जब मैं गया तो मुझे रामू सर ने बुलाया है
तो वो तो जो गार्ड बैठा था वो ही नहीं जाने दे रहा था। जब थोड़ा चिल्ला चाटी हुई, क्योंकि कपड़े ऐसे थे हमारे, तो फिर बाहर से एक नदीम करके एक डायरेक्टर वो था, उनका असिस्टेंट डायरेक्टर, वो आया, उसने कहा नहीं नहीं बुलाया। फिर हम गए, तो वो मिले हमसे, तो हम वैसे ही लग रहे थे, तो उन्होंने मुझे ले लिया आ, इस कैरेक्टर में। नहीं अच्छा, नहीं ये उसकी। कैरेक्टर ऐसा था कि हाँ मुझे ना एक दो दूसरे एक एक मौत होने के बाद दूसरे में मुझे मरना था। हाँ लेकिन एक सीन हुआ मेरा ऐसा कि सर को बहुत अच्छा लगा। सर को लगा यार ये कैरेक्टर अभी नहीं मारते, एक मार देते हैं फिर इसको मारते हैं। हाँ, फिर वो मार दिया, फिर कहा यार अभी नहीं मारते हैं, वो इस तरह के एक और, डिसीजन बहुत लेते हैं सर। हाँ एक और मारते हैं फिर मारते हैं। अब ऐसे करते 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 सारे लोग मार दिए, सिर्फ हम बचे। तो हमने कहा सर आप मारेंगे, आप नहीं? कहले नहीं अभी तो मारना पड़ेगा, तो अब कोई है नहीं। तो फिर वो ये तो खतरनाक किस्सा बताया सर। हाँ ये एक्चुअल में बहुत सुन के लगता है। और आपने तो खैर आरजीवी सर के साथ, उन्होंने तो कल्ट फिल्में बनाई है सर। उसके बाद में जी जो जी फंस गए ओबामा, आपका जो मेजर ब्रेक थ्रू था, आई थिंक मैं इंटरव्यू जो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो उसके लिए लोग वेट कर रहे होंगे कब ये टॉपिक आएगा। और फंस गए ओबामा सर, एक छोटा सा एनेक्डोट बताता हूँ उसका। मैंने सर स्कूल में सर आपका वो पर्टिकुलर सीन मैंने एनेक्ट किया था सर। मेजर मेरा हाँ। फ्रेंड था उसमें लीड के अंदर, और मैं उसमें राइटिंग के अंदर उसके सपोर्ट में था सर। अच्छा। और आपका वो सेम एज इट इज हमने परफॉर्म किया था, एक इधर से उधर इंच भी नहीं किया, और इतनी तालियां मिली पूछो मत सर। अरे वाह, वो सेम किया था हमने बहुत परफॉर्म सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस पे एक्चुअली मैं ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे सर्च करो तो आपका ये भरा पड़ा है इसका टॉपिक। हाँ हाँ मैं हाँ सर हाँ। आपको बस एक दो चीज़ों से लास्ट में पूछना चाहता हूँ, फिर अपन इसे वाइंड अप करते हैं। हम्म, एक तो सर आपकी एक हम्म, जो तमाशा फिल्म है सर, जिसमें हम्म, आपका एक ऐसा रोल इस मोमेंट पे आता है फिल्म के अंदर जहाँ पे जिधर रणबीर कपूर सर का कैरेक्टर ट्रेजेक्ट्री अलग लेता है। हम्म। तो सर आपको इसमें क्या ब्रीफ मिला था और आपने इसमें क्या इम्प्रोवाइज़ किया, ये थोड़ा सा बताएं अपना एक्सपीरियंस। मुझे ब्रीफ बहुत कुछ मिला था। इम्तियाज सर जब आपको कोई कैरेक्टर समझाते हैं तो पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं, हर प्रकार से। कहाँ से सोचा, क्या हुआ, क्यों है, क्या है, इतनी बातें करते हैं कि आप इधर से उधर नहीं हो सकते। तो इम्प्रोवाइजेशन की कोई गुंजाइश इस उसमें नहीं थी। तो वैसे मैं अधिकतर जो भी कैरेक्टर करता हूँ उसमें सब में इम्प्रोवाइज ही होता है, लगभग लगभग। और डायरेक्टर को अच्छा लगता है। लेकिन ये जो कैरेक्टर था, ये इसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है। अ, मुझे ये लग रहा था कि जो कैरेक्टर इन्होंने बोला है, अगर वो मैं 19% भी कर दूं तो बढ़िया है। तो मैंने सिर्फ वही कोशिश की कि उन्होंने जो समझाया, मैं उसको किस तरीके से, उसका उसका जो सार है, उसका जो अंदर की आत्मा है, किस तरीके से बोल दूं, महसूस कर, वही सबसे अच्छी बात है, और मैंने वही किया। वो स्क्रीन पे साफ दिख भी रहा था सर। जी जी। और रणबीर कपूर के साथ क्या इंटरेक्शन हुई सर, कुछ किस्सा हुआ उनके साथ आपका? हाँ, उसका रणवीर कपूर को मेरा भाई छोटा फैज खान नाम है उसका, वो भी एनएसडी पास आउट है। अच्छा। तो वो अपने अनुराग कश्यप, अनुराग बासु जी का असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो ठीक वो है। जग्गा जासूस में उसकी क्लास लेता था अपने रणवीर कपूर की। तो उससे उसकी दोस्ती थी बढ़िया। तो जब उसको ये पता चला रणवीर कपूर को कि फैज के बड़े भाई हैं जो ये कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो मिलने आया वैनिटी में हमारे पास। और उसने बोला रे इश्तियाक जी, जैसा फैज से तो मेरी दोस्ती है, वो सिखाता है, कैट को भी सिखाता है, और ऐसा वैसा। फिर बाल देखे उसने मेरे, तो बोला यार बाल मुझे सही नहीं लग रहा इस कैरेक्टर के लिए, इफ़ यू डोंट माइंड अगर मैं ये अपने मेकअप आर्टिस्ट से करवाऊँ। तो उसने बोला मेकअप आर्टिस्ट से कि भाई, और अपने इम्तियाज सर से कि क्या मैं ये कुछ करे क्या। तो इम्तियाज सर ने अरे नहीं करिए। तो फिर उसने मेकअप आर्टिस्ट ने कुछ हमारा बाल आल का कुछ किया। और फिर ये तय हुआ कि जब भी मैं रहूँगा, शूट करूँगा, तो वो मेकअप आर्टिस्ट ही हमारा, उनका पर्सनल जो करता है, वो ही मेरा मेकअप करेगा और क्या बात है बाल सर, वगैरह करेगा। हाँ क्या बात है सर। ये तो काफ़ी मतलब हम्बलनेस वाली बात है सर, जेन्युइनली। हाँ हाँ।
ये चीज़ है सर। एंड सर लास्ट एक चीज़ पे मैं वाइंड अप करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता आपका। आपने सर कपिल शर्मा शो पे भी शायद एक दो बार अपनी अपीयरेंस दिखाई है सर। आप ससुर बने थे उनके एक दफ़ा। जी जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो शो लेके आए हैं वो बड़ा फिल्म और थिएटर को मर्ज करके एक नए कॉन्सेप्ट, और जो लोगों को पसंद आ रहा है और दसियों साल से वो कर रहे हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था उस फॉर्मेट के अंदर अपना काम करने का और कपिल सर के साथ कोलैबोरेट करने का? उन लोगों के साथ करके अच्छा लगा, लेकिन मैं ज़्यादा घुल नहीं पाया उनमें, क्योंकि वो वक्त कुछ बहुत ज़्यादा कम था और उस प्लेटफॉर्म की या उस शैली की जो खासियत है, आप तभी खेल सकते हैं जब आपके जो को एक्टर हैं वो आपकी हरकतों को पहचानते हैं और आप उनकी हरकतों को पहचानते हैं हाँ, और एक दूसरे से संकोच न हो, तब आप खेल सकते हैं, है ना। इसमें हुआ ये कि मैं जब पहुंचा तो बहुत कम वक्त था और सही ढंग से वो हमें नहीं समझ पाए, हम उनको नहीं समझ पाए, और वो धीरे धीरे क्योंकि मेरी फिल्में भी बीच बीच में मैं शूट करता था तो टाइमिंग की गड़बड़ी होती थी, तो वो उतना अच्छे से एक्सपीरियंस हो नहीं पाया। मतलब मुझे नहीं लगा, मेरा जो होता ना कि खाना खाया आपने पेट भरा, तो मैं कहूँगा कि उस प्रोग्राम को करते वक्त मुझे भर पेट खाना नहीं है। समझ गया सर, मतलब एक अलग प्रकार की बात है। समझ गया सर। तो आई थिंक उसका एक ही एपिसोड आया आपका ना, उसके बाद में कुछ खास? नहीं, मैंने तो अच्छे 8-10 एपिसोड। अच्छा, 8-10 में थे क्या सर? क्योंकि सर वो वीकली मतलब 2 निकालते हैं, तो समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से प्रेशर रहता होगा राइटर्स पे, एक्टर्स पे, क्योंकि डिलीवरी आपको एट द एंड ऑफ द देनी है। यूट्यूब पे तो चलो वीडियो नहीं डाली ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्लॉट में वो कुछ टेलीकास्ट होना है तो होके ही रहेगा वो चीज़ थी। चलो, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला मेरे साथ 2 मिनट बात करने के लिए सर। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि तुम तैयारी से आए थे, तुम्हारे पास प्रश्न थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रश्न नहीं होते हैं, उनको लगता है यही कुछ ऐसा बोल दे कि मेरा कुछ बन जाए मामला। तो ये बहुत अच्छा है। समझ सकता हूँ सर। मैं रिसर्च कर रहा था, रात तक मैंने रिसर्च की, मैंने देखा सर आपके फिल्मों के सीन देखे मैं कि क्या चीज़ इसमें से पूछ सकता हूँ मैं। अज्ञात फिल्म से लेके तमाशा, लूडो, मैंने चीज़ें देखी आपकी, थिएटर का आपका एक्सपीरियंस देखा और देखा पुराने NSD के आर्काइव्स देखे, तो मुझे लगा कि अगर बातचीत हो तो इश्तियाक सर को भी याद रहे कि सूर्य नाम के किसी बंदे से बात की थी। अच्छी बात है। चलो ठीक है, कभी मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको इसका फाइनल वीडियो का लिंक भेजता हूँ, एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सर। ओके सर। In this special episode, I had the privilege of speaking with the talented and deeply inspiring Ishtiaq Khan sir, an actor, theatre veteran, and a director whose performances have consistently made us laugh, reflect, and even get emotional at times. He will soon be seen in a prominent role in the upcoming film Bhool Chuk Maaf, releasing on 9th May. छोटी सी जगह पन्ना मध्य प्रदेश से लेकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक का उनका सफर, और फिर बॉलीवुड में फंस गए ओबामा, जोली LLB, लूडो, तमाशा, भारत और मैदान जैसे फिल्म्स में उनके पावरफुल रोल्स. Don't miss this deep dive into the mind of a soul of a true artist.